बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास असगर। आज जो हम वो PMA 152 लॉन्ग कोर्स का कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसमें आपके वर्बल, नॉन वर्बल और एकेडमिक कौन कौन सी कैटेगरी में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना कितना टाइम होता है, एक एक चीज़ यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। और इससे पहले इस जैसी वीडियो ना तो मैंने यूट्यूब पर बनाई और ना ही कोई और यूट्यूब पर अवेलेबल है और ना ही कोई और डॉक्यूमेंट इंटरनेट पर अवेलेबल है जहाँ पर इतना जो है ना आपको एक्सप्लेन से सिलेबस बताया गया हो, इवन के कैटेगरीज। तो सारा कुछ यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा सिलेबस के हवाले से। यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर का जो नज़र आ रहा है, इस तरह का आपका वहाँ पर कंप्यूटराइज इनिशियल टेस्ट होगा और किस तरह टेस्ट होगा वो भी बता देता हूँ। तो कंप्यूटर पर जब आप जाएंगे वहाँ पर आपको ये जैसे ये प्रीवियस का बटन नज़र आ रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट का बटन होगा। तो यहाँ पर आपके पास ये स्टार्ट वगैरह का बटन और यहाँ पर फिनिश, ये स्टॉप की बजाय यहाँ पर होगा स्किप। तो कोई भी आप क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं, वो अनअटेम्प्टेड जो बॉक्स है उसके अंदर चला जाएगा, एंड पर आप उसको अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, इधर जो है आपका वो टाइम भी वहाँ पर मेंशन हो रहा होगा। तो कितने इंटेलिजेंस के टेस्ट होते हैं टोटल, वो आपके टोटल जो है वो 3 टेस्ट होते हैं और जो हर टेस्ट के लिए आपका टाइम होता है वो 30 मिनट का टाइम होता है। तो अभी हम कर लेते हैं जी कौन कौन से आपके जो है ना वो यहाँ पर टेस्ट होते हैं। तो सबसे पहले जी यहाँ पर हमारे पास जो आ जाता है वो है वर्बल इंटेलिजेंस का टेस्ट। उसमें से आपके जो 84 MCQs होते हैं, उसके बाद जी 30 मिनट का टाइम दिया जाता है इसको अटैम्प्ट करने के लिए, और तकरीबन ये हर एक MCQs को 22 सेकंड तकरीबन ये बनते हैं। उसके बाद जी नॉन वर्बल आपका स्टार्ट हो जाता है और 64 MCQs होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। ये जो आपका वर्बल है, ठीक है, और नॉन वर्बल, ये दोनों इकट्ठे टेस्ट होते हैं, इनका जो रिजल्ट होता है वो इकट्ठा होता है। और अगर आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपका एकेडमिक स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपके 50 क्वेश्चन होते हैं और 30 मिनट का टाइम होता है। अब एकेडमिक का सिलेबस क्या है, वर्बल का सिलेबस क्या है, नॉन वर्बल का सिलेबस क्या है, वो मैं आपको आगे चल के बता देता हूँ। तो एक चीज़ ये, अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस लेनी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, प्रिपेयर करनी है PMA 152 लॉन्ग कोर्स के लिए, तो हमारी गूगल मीट पर रोज़ाना डेली क्लास होती है 1 घंटा, जिसमें आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके टेस्ट भी होते हैं और आपको मेथड भी बताया जाता है ये किस तरह सोल्व करेंगे। और सारे क्वेश्चन जो कि रिपीटेडली आ चुके हैं वो अगेन एंड अगेन आपको सोल्व करके दिखाया जाते हैं। तो आपकी तकरीबन 100% जो है ना वो प्रिपरेशन हो जाती है, नोट्स हर चीज़ जो है ना आपको मिलती है। अगर आपने वो क्लासेस ज्वाइन करनी है तो मेरा व्हाट्सएप का नंबर आपको शो हो रहा है, 2500 फ़ी है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे वाले जी, अब यहाँ पर आ जाते हैं हम सिलेबस की तरफ। अगर आप वर्बल इंटेलिजेंस की सिलेबस की आपने प्रिपरेशन करनी है, उसमें आप देखें जी एज प्रॉब्लम है, मैथ सीरीज़ है, हमारे पास डायरेक्शन सेंस है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। फिर एनोलॉजी आ जाता है, परसेंटेज आता है, ये सारे जो है ना ये आपको मिल जाएंगे ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। हर एक ही अलग-अलग जो है ना आपको वीडियो में मतलब लाइव पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन, रैंकिंग, कंपैरिजन, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, कोडिंग एंड डिकोडिंग, टाइम सीक्वेंस हो गया, और हमारे पास आ गया ये डोजन एंड एग्स आ गया, ब्लड रिलेशनशिप, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस। ये 15 कैटेगरीज होती हैं, जिनमें से आपके वर्बल के 84 MCQs होते हैं। तो वहाँ पर जो है ना ये आप चीज़ें जो है ना वो कर सकते हैं। उसके बाद आपका नॉन वर्बल का सिलेबस जो है ना वो स्टार्ट हो जाता है। अब नॉन वर्बल के अंदर जो है ना भाई वो पैटर्न होता है, ये पैटर्न इधर जो है ना वो PDF में चला गया, तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं। हमारे पास जो है ना पैटर्न वो ये इस तरह का नॉन वर्बल का होता है, और उसमें जो शेप्स होती हैं वो 5 to 6 टाइप्स होती है, कुछ क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होती है, कुछ मिसिंग होती है, कुछ पैटर्न मिसिंग होता है, तो वो आपको वहाँ पर जो है ना वो करवा देगा। मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बता रहा हूँ। एकेडमिक का सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट होता है एकेडमिक का। तो एकेडमिक का जो है उसमें आपका जनरल नॉलेज हो जाता है, ठीक है, और इस्लामिक स्टडी आ जाती है, मैथ आ जाती है, साथ में आपकी जो है ना वो इंग्लिश आ जाती है। अब यहाँ पर मैंने मैथ और इंग्लिश का सिलेबस बताया गया है। जो जनरल नॉलेज और इस्लामिक स्टडी है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो आपको वैसे नोट्स वगैरह में मिल जाएगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। उसमें मैथ के अंदर आप ये देख सकते हैं जी, परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं, डेरिवेटिव के आ सकते हैं। एक मैं आपको बताता चलूँ कि मैथ का जो पोर्शन होता है ना वो मेडिकल वाले भी क्योंकि शामिल होते हैं, तो उनको भी इतनी समझ नहीं आती, तो इसलिए जो मैथ होता है उसका पोर्शन थोड़ा वो कम रखते हैं, और हर एक को एक जैसे क्वेश्चन नहीं आते। मिसाल के तौर पर किसी को इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव और मैट्रिक्स आ गया, तो अगले वाले को एवरेज में से कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ प्रोपोर्शनल में से आ जाएंगे, कुछ फैक्टोरियल में से आ जाएंगे, सारों में से नहीं आती, यानी 2-2, 3-3 कैटेगरीज के आते हैं। यहाँ पर ज्योमेट्री के आ जाते हैं, परम्यूटेशन होता है, आयोटा होता है, बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, इक्वेशंस होती हैं, और साथ में हमारे रैशनल होते हैं, और यहाँ पर आ जाता है हमारा लोगारिथम। उसके बाद जी हम चलते हैं, जो हमारे पास आ जाता है इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश के सिलेबस में यहाँ पर आप देख लें, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन ये एक इतना डीप लेवल पर इसमें नहीं जाते, बस स्ट्रक्चर इसका टच देना होता है। करेक्ट यूज़ ऑफ द वर्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है ये वाला कंडीशनल सेंटेंसेस आ जाते हैं, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस आ जाते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आ जाते हैं। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो है हमारे पास ये वाले सिनोनिम एंड एंटोनियम्स,
और हमारे पास जो है वो प्रेपोजिशंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये सिलेबस था पीएमए का, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ जो है ना वो अलग अलग करके कैटेगरीज टाइप समझाई है, और इसको आपने जो है ना वो याद करना है। इस तरीके से क्वेश्चंस आएंगे, और सबसे बेस्ट तरीका आपको मैंने ऑनलाइन प्रिपरेशन का बता दिया। और अगर आपने ज्वाइन करने क्लासेस आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, और अगर आपने नोट्स वगैरह परचेज़ करने हैं तो भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप का नंबर गिवन था। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।